पब्लिक वोटिंग होती तो मैं आज 1 हफ्ते 2 हफ्ते अगले 4 हफ्ते तक बाहर नहीं आ रहा था एटलीस्ट। दोनों हाथ काट दिए एंड दे आर लाइक आस्किंग टू फाइट अ वॉर। आई एम नॉट अ क्राई बेबी। जितना मैं पवित्रा को जानता हूँ, आई एम सॉरी टू से, एजाज का नुकसान ज्यादा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बदल दिया है या मेरे सीजन में कॉन्सेप्ट बदल दिया, ये मेरे को अनलक फैक्टर लगा। आई मीन आई वाज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस इन द हाउस। तो और बताइए, होप आपकी इंजरी ठीक हो। आपको पता चल गया? शुक्र है, हाँ इतनी जी। लेट पता चला। बाकी पता नहीं कैसे पता नहीं चला, लोगों को दिखाया ही नहीं गया। टेलीकास्ट नहीं किया ना, इसलिए। तो बताइए हाँ जी। शहजाद, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एस ऑफ स्पेस से बिग बॉस का एक्सपीरियंस कितना डिफरेंट रहा आपके लिए? बिग बॉस और एसो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। बिग बॉस इतना डिफिकल्ट नहीं था अंदर रहना, क्योंकि एक अच्छे फैसिलिटीज थी, अच्छा घर था, बड़ा घर था, खुला घर था, सन दिखता था, सनलाइट दिखती थी, तो वो तो काफी अच्छा था। बट डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि जो चीजें मैंने एक्सपेक्ट करी थी वैसे हुई नहीं। और मेरे साथ बहुत से जो ऑडियंस है, बिग बॉस की फैंस हैं, उन्होंने ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करी थी और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं उस वजह से। जैसे कि पब्लिक वोटिंग नहीं हुई। पब्लिक वोटिंग होती तो मैं आज 1 हफ्ते 2 हफ्ते अगले 4 हफ्ते तक बाहर नहीं आ रहा था एटलीस्ट। आप अभी मेरे को 1 दिन के लिए वापस घर में भेज दो और दोबारा पब्लिक वोटिंग कराओ, सिर्फ 1 दिन की, उसमें भी आप देख लोगे कि मैं बाहर नहीं आता। सो एक शो का जो कॉन्सेप्ट होता है, आई थिंक वो वैसे ही फॉलो होना चाहिए। ठीक है, मेकर्स हैं, मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, वो उनका राइट है। बट दूसरा ऑप्शन क्या होता है फिर एक कंटेस्टेंट को अपने आप को बचाने का? एक होता है कि अपने आप को पब्लिक वोटिंग से बचाएगा, उसकी पब्लिक उसे बचाएगी। दूसरा उनके पास ऑप्शन होता है कंटेस्टेंट के पास कि वो टास्क में अपने आप को बचाएगा। मेरे को दोनों ही ऑप्शंस नहीं दिए गए। दे टुक बोथ माय ऑप्शंस अवे। मेरे दोनों हाथ काट दिए एंड दे आर लाइक आस्किंग टू फाइट अ वॉर। तो फिर मेरे को 2 दिन भी और क्यों रखा गायब का टैग देके? जस्ट वीकेंड वाले एपिसोड भी हटा देते। सो काफी सारी चीजें जो डिसअपॉइंटिंग थी, ऐसे होना नहीं चाहिए था, बट सच इज लाइफ। या ओके शहजाद, आपने टास्क भी इतने अच्छे से परफॉर्म करे सारे के सारे। आपने स्टैंड लेना था, सिद्धार्थ के अगेंस्ट स्टैंड लिया, निकी के अगेंस्ट स्टैंड लिया। तो जब एलिमिनेशन की बात आई, जब वो सीनियर्स को ये अथॉरिटी दी गई कि वो किसी का नाम ले, तो उन्होंने ये रीजन दिया आपको लेकर कि सारा के जाने के बाद आप कहीं घर पे गुम से हो गए थे। तो क्या आप इस पॉइंट से ऑब्वियसली आप रिलेट तो नहीं करोगे, बिकॉज आप में वो पोटेंशियल भी है बिग बॉस में रहने की, तो आपने इस पॉइंट पे स्टैंड क्यों नहीं लिया सीनियर्स के अगेंस्ट? वो क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे को it was just out of respect, I'll be honest. Okay, so there was Mr. Salman Khan standing in front of me on inside the TV screen. There were 3 seniors, and just out of respect I was like, okay, this is their point of view, I'm going to prove them wrong task में। अब क्योंकि अगर मेरे को ये करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे को अभी घर से निकाल रहे हैं। ठीक है, टास्क आएगा, कुछ ऑप्शन देंगे मेरे को अपने आप को प्रूव करने का। जैसे ही मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा, सब चुप हो जाएंगे, सब लोग चुप हो जाएंगे। डिसअपॉइंटिंग ये था कि आपने एक तो इन हाउस वोटिंग करा दी, ठीक है, करा दी, उसके बाद आपने मेरे को टास्क नहीं करने दिया, मेरे को इन्वॉल्व ही नहीं होने दिया। अगर आप मेरे को इन्वॉल्व होने दो तो मैं अपना प्रूफ करूँ ना। सो वो उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि ऐसे होने वाला। अगर मेरे को उस टाइम पे पता होता तो ऑब्वियसली मैं एग्री नहीं करता इस बात से। Okay. तो आपको ये बताइए कि आपको जब इंजरी भी हो गई तो ये बहुत एक बड़ा मुद्दा था, जो आपने सारा ने भी रिएक्ट नहीं किया इस चीज पर, आपने भी नहीं किया। बट आपको नहीं लगता कि अगर आप घर के अंदर ये मुद्दा बनाते और वो स्टैंड लेते तो और थोड़ा आपके परफॉर्मेंस के लिए भी वो चीज अच्छी हो जाती, और एक जस्टिस के लिए भी वो बहुत राइट था? बट बाहर तो ऑब्वियसली वो चीजें दिखाई भी नहीं गई थी आपकी इंजरी को लेकर। बट आज शायद स्टैंड लेते अगर उस बात पर, तो कुछ बदल सकती चीजें। सी, आई एम नॉट अ क्राई बेबी। ठीक है, मेरे को कोई इंजरी वो एक टास्क में लगी थी। सो इट वाज लाइक अ वुंडेड सोल्जर, दैट्स ओके। आई डिड नॉट, मेरे को तो मेरे हिसाब से वो चीज मेरे ज्यादा फेवर में काम करनी चाहिए थी, बिकॉज वो दिखाई नहीं गई, बात अलग है। बट अगर वो दिखाई दी जाती और ये दिखाई दिया जाता है कि उसके बावजूद भी मैं अगले टास्क में फिर से खड़ा हूँ और 100% हूँ एंड इक्वली, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रांगली वो टास्क कर रहा हूँ जैसे कर रहा हूँ, तो वो तो चीज मेरे फेवर में होनी चाहिए। सी, व्हेन आई एम इनसाइड द हाउस, आई डोंट नो व्हाट्स बीइंग शोन आउटसाइड। आई वाज नॉट, मेरे को ये नहीं पता था कि मेरी इंजरी के बारे में दिखाया नहीं गया। और घर में मैं अपनी इंजरी के ऊपर सिंपैथी क्यों सीख करूंगा? आई एम नॉट वन ऑफ दोज ना जिसको अपनी मजबूरी का फायदा उठाना है। आई लाइक टू टेक चैलेंजेस हेड ऑन, सो दैट इज हाउ इट वाज। एंड इन माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में तो पूरे घर को पता था मेरे को इंजरी हुई है। इनफैक्ट हीना गौर रोज सुबह उठ के मेरे को
ऑइंटमेंट लगाती थी मेरी इंजरी पे ताकि वो जल्दी हील हो जाए। सो ऑब्वियसली हाँ ठीक है, मेरे को उसका इफेक्ट हुआ था। मैं थोड़ा उसके बारे में सोचता था कि यार मैं कैमरा पे हूँ, आई एम इन फ्रंट ऑफ टीवी एवरी डे, हाउ इज इट गोना लुक, इट्स नॉट, वो वाले पॉइंट से सोचता था। बट अपनी इन्वॉल्वमेंट को लेके या अपनी स्ट्रेंथ और एक्टिविटी को लेके मैं अपनी इंजरी की वजह से डाउन हुआ, नॉट एट ऑल। ओके, सीनियर्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहीं ना कहीं जैसे कि निकी वाले टास्क में जो वेट्रेस वाला टास्क हुआ था घर में, आपने उनका पूरा गिला दिया था, बट फिर भी सिद्धार्थ ने निकी को टास्क में विनर बनाया, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा सीनियर लगा जो बायस्ड हो रहा हो कुछ कंटेस्टेंट्स को लेकर घर में? सी मेरे को बायसनेस से प्रॉब्लम तब होती है, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ। मेरे को बायस्ड या पार्शियलिटी से प्रॉब्लम तब होती है जब करे कि कर कोई रहा है बायस, कोई बायस हो रहा है, कोई फेवर कर रहा है किसी को या पार्शियल हो रहा है और कह रहा है नहीं 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 मैं तो बहुत सच्चा हूँ, मैं ऐसे नहीं करता, मैं बिल्कुल मैं फेयर हो रहा हूँ, मैं फेयर प्ले कर रहा हूँ, तब मेरे को प्रॉब्लम होती है। सिद्धार्थ के केस में क्या था, ही वाज वेरी वोकल अबाउट इट कि हाँ मैंने करा है और मैं अपने राइट में हूँ, मैं कर सकता हूँ फेवर, और उसने खुला ऐलान करा इस बात का। सो उस बात से फिर वो प्रॉब्लम नहीं होती ना कि ठीक है। और उसके ऑपोजिट मैं भी खड़ा था कि हाँ मैंने भी निकी के ग्लास गिराया, मेरे को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था टास्क में, हुआ, और मैंने भी जैस्मिन के लिए गिराया, मैं जैस्मिन को जिताना चाहता था। तो देयर वर टू पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू ऑपोजिट ईच अदर, इसलिए वो एग्रीमेंट पे नहीं आ पाए। तो इसलिए मेरे को भी उस बात से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं कि हाँ ठीक है अब मेरे पास ऑप्शन था, मैंने जैस्मिन को जिताना चाहा, आपके पास ऑप्शन है, आप निकी को जिता रहे हो, सो ठीक है। तो मेरा उसमें ऐसा नहीं था। आपका फेवरेट सीनियर कौन रहा है इन तीनों में? हीना डेफिनेटली, आई रियली बॉन्डेड वेल विद हर। मैंने बहुत बातें करी, बहुत कनेक्ट करा उनके साथ। और वो मेरी एक फ्रेंड है सरगुन मेहता, उनकी बहुत अच्छी दोस्त है ऑलरेडी पहले से। तो मैं एक थोड़ा फेमिलियर क्वेश्चन से जा रहा था कि इनको मतलब वी हैव अ वेरी गुड कॉमन फ्रेंड, और उसके बाद वो पहले दिन से मेरा उनके साथ रैपो बहुत अच्छा हो गया। एंड उनके सीजन में मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, काफी प्रिटी ब्यूटीफुल लगती थी, इसलिए। ओके, तो ये सीनियर के कॉन्सेप्ट को लेकर आपका क्या कहना है जो इस बार बिग बॉस ने इंट्रोड्यूस किया? क्या आपको लगता है एज ए टेस्ट आप रहकर आए हो तो क्या ये फेयर है जो अंदर फ्रेशर्स है उनके लिए? तो बस एक और स्लॉट आने वाला है आसिम, रश्मि और पारस का सीनियर्स के तौर पे घर के अंदर, तो ये कॉन्सेप्ट आप एग्री करते हो सीनियर्स वाले? आप श्योर हो ये पारस, रश्मि और या ऐसे अभी न्यूज में तो इट इज देयर कि ये लोग स्ट्रांगली आ रहे हैं, बस उनका नाम ज्यादा आ रहा है। ओके, आई डोंट नो अबाउट दिस। हाँ, सीनियर्स का वो अब देखिए, वो शो का कॉन्सेप्ट है, शो मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर किसी को अगर वो अपने कॉन्सेप्ट में इस साल सीनियर्स को ला सकते हैं, जैसे कभी झंडुम और जन्नत का कॉन्सेप्ट था, कभी वो मैंने देखा था 2-3 हफ्ते जो भी सारे कंटेस्टेंट्स बाहर एक एरोप्लेन में रहे थे गार्डन एरिया में। सो वो एक हर साल कॉन्सेप्ट होता रहता है, वो शो मेकर्स की कॉल है, वो उसमें एकदम राइट है। प्रॉब्लम मेरे को खाली इस बात से, अगेन आई वुड कम बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, कि अगर आपकी वो कॉल है आप खाली बता के तो चलो। सी मेरे को इन हाउस वोटिंग से भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मेरे को पता होगा कि अच्छा ठीक है इस हफ्ते इन हाउस वोटिंग है। आई कैन प्लान माई जर्नी अकॉर्डिंगली, आई कैन स्ट्रेटेजाइज। सी माई स्ट्रेटेजी वाज टू जस्ट बी रियल एंड गिव माई सेल्फ टू द ऑडियंस एंड लेट द आई एम नॉट गोना केयर एनी less about, I'm not gonna just care at all about the in-house contestants because I'm gonna be real, and if I am real my audience will like me, and that is what has happened. मेरी audience ने मेरे को like करा है बहुत ज़्यादा, and vote decide करेंगे मैं घर में रहूंगा नहीं रहूंगा। मैं किसी को अंदर घर के justification क्यों दूंगा? मैं real हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, तुम्हें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, take it or leave it। but अगर मेरे को पता होगा housemates decide करेंगे तो मैं भी उस तरीके से प्लान करूंगा ना। अब क्या है कि अब अगर housemates decide कर रहे हैं, अगले हफ्ते जैस्मिन बाहर हो जाएगी, क्योंकि जैस्मिन को अगर 4 लोग 5 लोग नहीं पसंद कर रहे हैं 9 लोगों में से, तो अगले हफ्ते जैस्मिन बाहर नहीं ना। तो वो आप मेरे को बता दो, तो पता होना चाहिए, और उस हिसाब से कंटेस्टेंट अपनी जर्नी प्लान अपने मूव्स करे। क्या मेरे को दोस्तियां करनी नहीं आती हैं, मेरे को ग्रुप्स फॉर्म करने नहीं आते? एग्जैक्टली। तो वो कॉन्सेप्ट से मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, खाली जिस तरीके से वो कर दिया जाता है और उसके बाद भी आप चांस नहीं देते, वो प्रॉब्लम है। ओके, सो ये बताइए कि आपका बॉन्डिंग जो देखा हमने, वो रुबीना, अभिनव और जैस्मिन के साथ घर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा। तो रुबीना और अभिनव के गेम को लेकर आपका क्या प्लान है? बिकॉज वो दोनों भी कहते हैं कि उन्होंने बिग बॉस इतना देखा नहीं है, बट अब जिस तरह से वो जा रहे हैं, कैसा आपको लगता है कि वो पूरे प्लान कर आए हैं या फिर वो लोग जैसे है वैसे ही रह रहे हैं? अभिनव इज पिकिंग अप स्लोली। अभिनव के इतना बारे में मैं नहीं कह सकता। ही इज अ वेरी लॉजिकल पर्सन एंड he only speaks when he needs to, and Rubina is a very strong personality. I have to give it to her, and her best quality which will work, जो उनके एडवांटेज में काम करेगी, is her people reading skill। मतलब वो लोग एक इंसान को देख के ना उसकी आत्मा पढ़ ले। ये एक बार ही नहीं, मैंने 2-3 बार देखा है 2 हफ्ते में।
और वो इतनी बैंग ऑन होती है उस चीज पे कि वो गलत नहीं होता। मेरे को उस टाइम पे बेशक गलत लग रहा होगा, बट 4 दिन बाद मैं खुद जाके उनके पास बैठा हूँ कि आप ठीक थे, क्योंकि मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं इजीली एग्री नहीं करता। तो मैं डिसएग्री कर रहा था और फिर 4 दिन बाद जाके मैं खुद उनके पास बैठा था कि नहीं आप ठीक थे, आई एम सॉरी। एंड उनका पॉइंट रखने का तरीका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा लाउड है। वो सी पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी होता है, पॉइंट ऑफ व्यू ठीक भी होता है, वो सब्जेक्टिव है, बट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख कैसे रहे और अपने बात पे अड़ कैसे को, ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और इस गेम के लिए तो थम्स अप है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सेम विद जैस्मिन। जैस्मिन भी बहुत ज्यादा रियल है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग अपने पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं होगी, बट वो इतनी ज्यादा रियल है कि वो उसकी सच्चाई झलकती है। वो भी इट्स लाइक टेक इट और लीव इट, मेरे को आप पसंद हो आप पसंद हो, आप मेरे को नहीं पसंद नहीं पसंद। पीपल प्लीजिंग वाला पॉइंट उसके अंदर नहीं है। एंड सबसे अलग, वो टास्क में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली। शी माइट लुक कि वो थोड़ी डोसाइल और थोड़ी नाजुक सी होगी, बट नो, शी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो घर के अंदर रिसेंटली एक कैप्टन बन गया नया, एंड अनएक्सपेक्टेडली इट इज निशांत मलकानी जो कैप्टन बन गया है फर्स्ट। तो क्या लगता है कैसे कैप्टनसी होगी एंड वो डिजर्व करता है आपके अकॉर्डिंग घर का फर्स्ट कैप्टन बनना? अभी कैप्टन कोई भी बने, अभी उस चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज अभी जस्ट 3rd वीक स्टार्ट हुआ है एंड अभी रियल पर्सनालिटीज निकल के आई है। अभी लोगों की लीडरशिप क्वालिटीज पता चलेंगी, कौन कितने अच्छे से लीड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता अभी, क्योंकि जिस सीनियर्स गए हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं रुबीना गाइड करती हुई नजर आ रही है निशांत को कि उन्हें कैसे कैप्टनसी करनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली निकी ने वो रेड जोन को पार कर दिया एंड वो बता रही है कि किस तरह से निकी को उनको कंट्रोल करना चाहिए ताकि वो बाहर आ जाए। तो पूरे कपड़े वपड़े पूरे सील होने वाले निकी के बिग बॉस के मॉल के अंदर। तो लग रहा है कि निकी के निशांत के चक्कर में, लेकिन जो रूल करेंगे एक्चुअल में वो रुबीना करती नजर आएंगी घर को। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है ना, मेरे हिसाब से तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है। साइलेंटली आप गवर्नमेंट को चला रहे हो, सो और डेफिनेटली ऐसा हो भी रहा होगा, बिकॉज I know Rubina is very capable of getting her things done her way, even by not being the captain. So it's a thumbs up from my side. Yeah. And what do you have to say about Ijaz and Pavitra का relationship? Because कभी उनकी love story बनती हुई नजर आती है, कभी ऐसा लगता है they are just good friends. So what do you have to? Because आपने घर के पहले जाने से पहले भी पवित्रा को ये कहा था कि इजाज से थोड़ी दूर रहे, उनसे संभल कर रहे। तो आपके अकॉर्डिंग क्या? हर जना अपनी गेम स्ट्रेटजी अपने हिसाब से सोचेगा। मैंने तो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दे दी थी, अपनी ऑनेस्ट एडवाइस दी थी। अब पवित्रा अपनी गेम स्ट्रेटजी अपने हिसाब से सोचेंगे। ऑब्वियसली पवित्रा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो भी इजीली किसी की बातों में आती नहीं है। तो अगर पवित्रा और एजाज का कुछ होगा, और जबकि मैंने उन्हें वो वार्न करा हुआ है, उनके दिमाग में वो बात रहेगी और वो उस तरीके से कॉशियसली अपनी बात को चलेंगे, और अगर नहीं चलती तो इवेंचुअली उन्हीं का नुकसान होगा। एंड देखते हैं कैसे होता है। बट जितना मैं पवित्रा को जानता हूँ, आई एम सॉरी टू से, एजाज का नुकसान ज्यादा हो जाएगा। एजाज का नुकसान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पवित्रा इज नॉट समवन who will let you fool her. वो ये शो कर देगी वो फूल हो रही है, बट कर देगी उल्टा। एजाज को लेकर आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हालांकि आप घर में आपकी इतनी बनी नहीं है। वो वही है जो ट्रस्ट करेगा अपना नुकसान कराएगा। ट्रस्ट जो आपने किया था वो। ओके, तो एक आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके साथ में कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें अनफेयर हो गई। अनफेयर संचालक हो गया निकी का, जिसके वजह से आप नॉमिनेशन में आ गए, वोटिंग नहीं हुई, घर में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद आपको गायब कंटेस्टेंट कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपने बिग बॉस में जाने का फैसला ले लिया? बिल्कुल भी नहीं रिग्रेट कर रहा कि बिग बॉस का, क्योंकि बिग बॉस मेरे को बहुत पसंद था और बिग बॉस को बहुत फॉलो करता था अच्छे से। तो रिग्रेट ये है बस अनफेयरनेस का कि यार 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ये कैसे पब्लिक वोटिंग करा रहे हैं। क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट बदल दिया है या मेरे सीजन में कॉन्सेप्ट बदल दिया? ये मेरे को अनलक फैक्टर लग रहा है, अनलकी फैक्टर, कि जस्ट केस ऑफ बीइंग अनलकी कि जब मैं था तब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, और अब अगर ये कॉन्सेप्ट चेंज है तो इसको फटाफट उनको सही कर देना चाहिए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो दूसरा अनफेयरनेस किसी और के साथ ना हो। क्योंकि मेरी ऑडियंस के हिसाब से जो मेरे को फीडबैक आ रहा है, जो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, और ये हजारों में एज इन मैं अभी सिर्फ 10 दिन 15 दिन अंदर था, 15 दिन में मेरे को 30-40 हजार मैसेजेस आ गए हैं। एंड ऑनेस्टली मेरी ऑडियंस के, और सबका मैं सारे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, उसमें हर जगह लिखा है अनफेयर, नॉट डन, बैड डिसीजन, बॉयकॉट, वो सारी चीजें। सो वो सेम चीज और भी जो कंटेस्टेंट्स उनके भी उनके खुद के फैंस होंगे, तो वो ये चीज नहीं चाहते, एक्सपेक्ट करना चाहते, क्योंकि वो वोट क्यों कर रहे हैं, वो देख क्यों रहे हैं शो, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई फिक्शन शो देख रहे हैं, रियलिटी शो देख रहे हैं ना, रियलिटी शो में वो खुद रिलेट करते हैं।
वो एक चीज की प्रॉब्लम है मुझे बस। ओके, सारा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर शहजाद घर से निकलते हैं तो फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट घर का बाहर आ जाएगा, जो बहुत ज्यादा अनफेयर होगा आपके लिए भी और शो के लिए भी, बिकॉज जान जो है वो घर के अंदर कुछ कर नहीं रहे, इतना वो दिखाई नहीं दे रहे। तो ये सारा का कहना था, क्या आप एग्री करते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल। I mean, I was one of the very strong voices in the house. एक जिसे कहते हैं ना, एक डिफरेंट एंड था मैं घर का। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता था और बहुत स्ट्रांग होता था, और उसके बिना कोई डिसीजन लिया नहीं जा सकता था। अगर आपने स्ट्रांग पर्सनालिटी को इन हाउस, ऑब्वियसली जो स्ट्रांग होता है वो निकलता है ना बाहर, उसको घर वाले निकालना चाहते हैं। एंड मेरे केस में सरप्राइजिंगली निकी ने वोट नहीं करा, कैन यू इमेजिन? और एंड में मेरे को निकी इस बात से, मतलब आई वाज हैप्पी कि अच्छा निकी ने थोड़ा सही सोचना शुरू कर दिया है। शी डिड नॉट एलिमिनेट मी, शी डिड नॉट वांट मी टू गो। लास्ट वोटिंग जो हुई है, मेरे को सिर्फ 2 वोट्स आए हैं हाउसमेट्स के अलावा। तो वो मेरे को गेम का समझ नहीं आ रहा कि यार ये क्या, मतलब ऐसे करना चाहते थे, ऐसे होना चाहिए था। क्योंकि 3 लोग नॉमिनेटेड हैं, ठीक है, उसमें एक जान है, एक अभिनव, एक मैं हूँ। अभिनव और जान को 4-4 वोट पड़ते हैं, मेरे को सिर्फ 2 पड़ते हैं, और वो भी जबरदस्ती एक पवित्रा से पढ़वाया गया कि पवित्रा यार तुम शहजाद को भी तो कर सकती हो, कर दो। फिर भी मेरे 2, अब 4 और 4 में टाई हो गया है। अब जिनका टाई हो गया है उनके बीच में टाई ब्रेकर होगा ना। इंडिया और पाकिस्तान मैच खेल रहे हैं, क्या आप ऑस्ट्रेलिया को बुला लोगी कि आप अब डिसाइड करो टाई ब्रेकर? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही होगा ना अगर क्रिकेट मैच चल रहा है। आप सीनियर्स को इन्वॉल्व कर लेते हो, तो सीनियर्स वो 2 में डिसाइड करें ना, 4 और 4 में। आपने मेरे को कैसे डाल दिया जिसके सिर्फ 2 वोट हैं? तो समझ से बाहर थी ये चीजें। सलमान को आपने उस वक्त क्यों नहीं कुछ कहा? क्योंकि एट द एंड उन्होंने आपका ऑप्शन उन्होंने मेरे को क्लियर किया, सलमान ने मेरे को उस टाइम पे क्लियर कह दिया कि भाई मेरे पे इस चीज का बिल मत फाड़ना, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को कहा जा रहा है ये यहाँ पे। वो क्लियर उन्होंने बोला, और ये दिखाया भी गया कि इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है ब्रदर। हाँ, वो मैंने टेलीकास्ट देखा, दिखाया भी गया, ब्रदर इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरे पे इसका बिल मत फाड़ना। तो मैं भी उनको बोल रहा, मैं सर मैं निकल गया था, क्यों फंसा रहे हो मेरे को, आप अच्छा खाता तो मैं निकल गया था चुपचाप। तो बस वो चल रहा था। तो मेरे को पता है कि वो उनकी कोई मेरे से पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, कोई पर्सनल वो थोड़ी चाहेंगे कि मैं निकलूं। वो उनको जो बोला जाएगा वो वही करेंगे। ओके, मेरे लास्ट 2 सवाल है आपसे, बिकॉज एज यू आर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो मैं आपको एक निकी के बारे में पूछना चाहूंगी, क्योंकि बाहर ऐसा कहा जा रहा है कि निकी घर के अंदर जो है बहुत ज्यादा शहनाज की कॉपी कर रही है, सीजन 13 के शहनाज के लिए। ना आसपास भी नॉट एट ऑल। बहुत ही अलग पर्सनैलिटी है, बहुत अलग पर्सनैलिटी है, चांस ही नहीं। आपके अकॉर्डिंग कैसी है निकी? एक एजेंडा से आई है अभी तक, जो मैंने 2 हफ्ते में उसे ऑब्जर्व करा। वो उसकी स्ट्रैटेजी अभी फ्लॉप हो रही है कुछ धीरे धीरे करके। अब उसकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आएगी। वो अच्छी भी हो सकती है, वो और बुरी भी हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी जो है। बट उसका जो अभी तक एजेंडा स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि किसी भी छोटी से छोटी बात पे, बेशक जितनी ही बेवकूफ़ी की क्यों ना हो, इलॉजिकल क्यों ना हो, उस पे पॉइंट उठाओ, मुद्दा बनाओ और उससे अपने आप पे अटेंशन सीख करो। उसकी 3-4 दिन स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से वर्क करी स्ट्रैटेजी। अब आगे कितनी करेगी आई डोंट नो। ओके, आई एज अ व्यूअर इफ आई कैन से, आई इवन जब आप घर के अंदर आए थे तो आई थॉट कि यू वुड बी द टॉप 5 कंटेस्टेंट्स ऑफ बिग बॉस। So it was really good to see. So आपके अकॉर्डिंग अब कौन लग रहा है कि आप तो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नाम मेरे को अभी मैम, क्योंकि अगेन आरती लाइक आई सेड अभी से 2 हफ्ते हुए हैं, तो मैं 5 नाम तो नहीं ले सकता, बट डेफिनेटली रुबीना और जैस्मिन मेरे को टॉप 2 में देखते हैं। Thank you so much Shehzad, it was lovely talking to you and all the best for your upcoming project and hope you enter Big Boss house soon as a wild card. Definitely, and we'll be doing this interview another time. Definitely. See you. Bye.